Hello and welcome to Shriji online classes. This is Nisha. In this video, we are going to discuss question answers of EVS chapter 1 Going to School. ये चैप्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया है. अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं. तो हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. हमने इसमें पढ़ा था कि डिफरेंट स्टेट्स में बच्चों को स्कूल जाने में कौन कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है. जैसे कि हमने असम में देखा था, वहाँ पे बैम्बू ब्रिज का यूज़ करके बच्चे स्कूल जाते थे ड्यूरिंग रेनी सीजन. ऐसे ही केरला में वेलम, जो कि एक बोट होता है, वुडन बोट, उसके सहारे बच्चे स्कूल जाते थे. और राजस्थान में कैमल कार्ट, विलेजेस में बुलक कार्ट और व्हीकल्स. जैसे कि गुजरात में जुगाड़, जो कि हमने पढ़ा था, आगे बाइक लगा रखी थी और पीछे जो थे स्पेयर पार्ट्स थे, वुडन बना रखा था उसको. और जैसे कि उत्तराखंड में रॉकी माउंटेन्स, उनको क्रॉस करने पड़ते हैं. तो ऐसे ही कई हर्डल्स हमने उसमें पढ़े थे. तो अब उसकी क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं. एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड, ये आपकी बुक का नाम है. और चैप्टर गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, हाउ सीमेंट ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज. यहाँ पर जो आपको ये इमेज नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि ये बैम्बू ब्रिज सीमेंट ब्रिज से कैसे डिफरेंट है. तो आंसर इज a cement bridge is wide, strong and durable as compared to a bamboo bridge. Durable मतलब होता है जिसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. तो सीमेंट ब्रिज को हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जबकि बैम्बू ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इतने लंबे टाइम तक यूज़ नहीं हो पाता. सेकेंड, how many people do you think can cross the bridge at one time? ये जो आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि आपके बुक में भी है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपको इस ब्रिज को देखकर क्या लगता है कि इसमें एक समय में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं. तो इसमें हम एक इमेजिनरी नंबर ले लेंगे इस ब्रिज को देखते हुए. मुझे लगता है कि more than 20 people can cross such a bridge at a time. आप कोई और नंबर भी यहाँ ले सकते हैं इस ब्रिज को देखते हुए. Question 3, if you had a chance, which bridge would you like to use and why? अब आपने दो ब्रिजेस देखे, बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपको कौन सा ब्रिज यूज करना प्रेफर करोगे आप. Answer, I would like to use a bridge made up of cement as it is more safe and easy to walk on. Question 4, do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, is the bridge like? What is the bridge like? इसमें पूछा गया है कि आपको स्कूल जाते वक्त कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, और अगर हाँ तो वो कैसा, कौन सा ब्रिज है. So answer is, there is no bridge on the way to my school, but I cross many cement bridge in my city. Question 5, find out from your grandparents what kind of bridges were there when they are young. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तो उनके समय में कैसे ब्रिजेस हुआ करते थे. आंसर, only a few bridges made up of bamboo or wood were left when my grandparents were young. Question 6, who all used the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ब्रिज कौन कौन यूज करते हैं और क्या ब्रिज व्हीकल्स और एनिमल्स के लिए भी होते हैं. Answer, the bridge made of cement and steel, it is used by all.
7th, does the bridge seem to be old or is it new? जो आपने इमेज देखा था वहाँ पे सीमेंट ब्रिज का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. So answer is the bridge is not very old. Question 8. Find out what materials are used in making the bridge. List some of them. Answer: cement, stone, bricks, steel pillars, etc. Question 9. Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कैसी डिफिकल्टीज आती अगर ब्रिजेस होते ही नहीं तो. आंसर: if the bridge was not there, we would have to cross the river by boat or we would have to travel a long distance, which is time consuming. Question 10. Have you seen any other kind of boats? Answer: yes, I have seen other kind of boat. They were large and there were small rooms on them. Question 11. Can you think of other ways by which we can travel on water? Answer: we can travel on water by using motorboats, ships, submarines, etc. Question 12. Do you have bullock carts where you live? Answer: no, but I have seen them on other places. Question 13. Does it have roof? ये बुलक कार्ट के बारे में ही पूछा गया है कि क्या उस पे रूफ होता है या नहीं. Answer: yes, some of them have roofs. Question 14. What kind of wheels do they have? Answer: they have wheels made of wood with iron rims. Question 15. Can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? Answer: I can ride bicycle. My parents taught me to ride or my friends. आपको जिसने भी बाइसिकल चलाना सिखाया हो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं. Question 16. How many children come on bicycle to your school? तो यहाँ भी हम एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं. आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो. About 100 children. So that's all for today. I hope आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी आप समझ गए होंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.